मसूरी की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। पहाड़ियों के बीच बसे पुराने होटलों में अब सिर्फ यादें ठहरी रहती थीं और कुछ रहस्य जिन्हें वक्त भी भुला नहीं सका। ऐसा ही एक होटल था, द सिल्वर पाइन्स रिजॉर्ट। ब्रिटिश जमाने में बना यह होटल अब आधा खंडहर बन चुका था। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और लकड़ी की रेलिंगों से रात में अजीब सी चरमराहट सुनाई देती थी। लेकिन इस होटल की सबसे खतरनाक बात थी उसका कमरा नंबर 217। कहते हैं, जो भी उस कमरे में ठहरता वो वापस कभी नहीं आता। पर लोगों ने यह भी कहा था कि उसका प्रतिबिंब आईने में रह जाता है। कई सालों तक वो कमरा बंद रहा। दरवाजे पर मोटी जंजीरें लटकी रहीं। पर एक दिन अचानक वो जंजीरें टूटी हुई पाई गईं और किसी ने दरवाजे के अंदर से एक नोट चिपकाया पाया। उस पर बस एक पंक्ति लिखी थी, मैंने अब दूसरी तरफ देख लिया है। किसने लिखा, कब लिखा, किसी को नहीं पता। दिल्ली का रहने वाला राघव मल्होत्रा एक स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर था। उसका चैनल था ट्रूथ बिहाइंड लेजेंड्स, जहां वो पुराने रहस्यों, प्रेत कथाओं और असली घटनाओं की पड़ताल करता था। राघव एक निडर इंसान था। भूत प्रेत पर उसे कभी विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ कंटेंट था, एक तरीका जिससे लोग क्लिक करें और चैनल बढ़े। लेकिन एक रात जब वो अपने अगले वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, उसके लैपटॉप पर एक अनजान ईमेल आया। दिल्ली का रहने वाला राघव मल्होत्रा एक स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर था। उसका चैनल था ट्रूथ बिहाइंड लेजेंड्स, जहां वो पुराने रहस्यों, प्रेत कथाओं और असली घटनाओं की पड़ताल करता था। राघव एक निडर इंसान था। भूत प्रेत पर उसे कभी विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ कंटेंट था, एक तरीका जिससे लोग क्लिक करें और चैनल बढ़े। लेकिन एक रात जब वो अपने अगले वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, उसके लैपटॉप पर एक अनजान ईमेल आया। From reflection217@silverpines.co.in। ईमेल के अंदर सिर्फ दो चीजें थीं। एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जिसमें एक आदमी आईने के सामने खड़ा था, और एक लोकेशन लिंक मसूरी का। नीचे लिखा था, अगर सच में तुम ट्रूथ बिहाइंड लेजेंड्स खोजते हो तो कमरे नंबर 217 में एक रात गुजारो। लेकिन याद रखना, कैमरा बंद नहीं करना। राघव मुस्कुराया। अरे, कोई पीआर ट्रिक होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन भीतर कुछ था जो उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि ईमेल के नीचे भेजने की तारीख थी 14 अगस्त 1932। वो स्क्रीन को घूरता रह गया। 1932 कैसे संभव है? अगली ही सुबह उसने टिकट बुक की, दिल्ली से देहरादून, फिर टैक्सी से मसूरी। वो अपने साथ सिर्फ 3 चीजें लेकर निकला, डीएसएलआर कैमरा, ट्राइपॉड और एक छोटा सा नोटबुक जिसमें वो हर केस का रिकॉर्ड रखता था। मसूरी पहुंचते ही शाम ढल चुकी थी। घने बादलों में डूबे पहाड़ों के बीच एक पुराना साइन बोर्ड दिखा, वेलकम टू सिल्वर पाइन्स रिसोर्ट सिंस 1927। होटल वैसा नहीं था जैसा तस्वीरों में दिखता था। सीलन भरी दीवारें, झुकी हुई लकड़ी की छत और हवा में एक बासी सी गंध। राघव ने दरवाजे पर बेल बजाई, ट्रिन ट्रिन। कुछ सेकंड बाद एक बुजुर्ग आदमी दरवाजा खोलता है, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें जो बहुत कुछ जानती थीं। हाँ साहब, उसने कहा, मैं राघव मल्होत्रा हूं। कमरा 217 बुक किया था। बुजुर्ग आदमी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। 217। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, वो कमरा तो सालों से बंद है साहब, वहां कोई नहीं ठहरता। तो आज से ठहरेगा, राघव ने हंसते हुए कहा। मैं शूट करने आया हूं, सच और झूठ का फर्क दिखाने। वो आदमी धीरे से बोला, अगर आप यही रुकने पर अड़े हैं तो एक बात याद रखना। उसकी आवाज कांपने लगी। 217 सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने दूसरे रूप से मिलने को तैयार हों। राघव मुस्कुराया। परफेक्ट, यही तो चाहिए मेरे वीडियो के लिए। कमरा ऊपर की मंजिल पर था। लंबे गलियारे से गुजरते हुए वो वहां पहुंचा। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम्स, लकड़ी की फर्श जो हर कदम पर कुरकुर की आवाज करती। कमरे का दरवाजा पुराना था,
लेकिन ताला नया लगा था। चाबी डालते ही दरवाजे ने अजीब सी आवाज की, जैसे किसी ने अंदर से सांस रोकी हो। दरवाजा खुला और वहां सामने दीवार पर फैला एक विशाल आईना, इतना बड़ा कि पूरा कमरा उसमें दिखे। धूल से ढका हुआ, लेकिन जब राघव ने उस पर हाथ फेरा तो लगा जैसे कांच गर्म है, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। राघव ने कैमरा ऑन किया। Day 1, Silver Pines Resort. Room 217. Let's debunk the mirror myth. उसने ट्राइपॉड सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। कई घंटे बीते, कुछ नहीं हुआ, बस हवा की सरसराहट और आईने में उसकी परछाई। रात 2:03 बजे उसने कैमरा बंद करने की सोची, लेकिन तभी लाइट झिलमिलाई और कैमरा ऑटोमेटिकली फिर ऑन हो गया। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग टाइम दिखा रहा था 2:03, 2:04, 2:03, 2:04, जैसे समय खुद अटक गया हो। राघव ने हैरानी से आईने की ओर देखा। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, पर उसने मुस्कुराया ही नहीं था। राघव ने फौरन कैमरा घुमाया, आईने के सामने खुद को देखा। ओके, मे बी ग्लिच, वो बड़बड़ाया। लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। वो पलटकर देखता है, कोई नहीं, सिर्फ आईने में उसकी परछाई धीरे धीरे आंख झपकाती है। वो खुद तो पलके झपका ही नहीं रहा था। राघव ने कैमरा बंद किया और बिस्तर पर गिर गया। नींद में जाते जाते उसने आखिरी बार आईने की तरफ देखा और ऐसा लगा मानो उसका प्रतिबिंब अब भी खड़ा देख रहा है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। राघव देर तक सोया रहा। रात का अनुभव उसे आधा डर और आधा रोमांच दे गया था। वो उठा, चेहरा धोया और कैमरा देखा। अब भी ऑन था, लाइट जल रही थी। उसने रिकॉर्डिंग रिव्यू की। पहले तो सब सामान्य लगा। वो कमरे में घूम रहा है, बोल रहा है, आईने की तरफ देख रहा है। लेकिन फिर एक जगह उसका दिल रुक गया। टाइम स्टैम्प रात के 2:04 पर। वो खुद कैमरे की ओर झुका हुआ है, पर उसका प्रतिबिंब पहले सीधा खड़ा हो जाता है। राघव की सांसें तेज हो गईं। वो बार बार उस फ्रेम को रिवाइंड करता रहा। हर बार वही बात। आईना पहले हिलता था। वो हंसा, ग्लिच होगा शायद, लाइट डिले या फ्रेम स्किप। लेकिन उसी वक्त पीछे से किसी ने धीरे से कहा, यह ग्लिच नहीं, प्रैक्टिस है। वो पलटकर देखता है। कमरा खाली, पर दरवाजे के नीचे से हवा नहीं, सांस चलने की आवाज आ रही थी। उसने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। टाइटल लिखा, The Mirror That Moves Before Me, Room 217 Investigation, Part 1। कुछ घंटों में वीडियो वायरल होने लगा। कमेंट्स आने लगे, भाई 2:04 पे तुम्हारा रिफ्लेक्शन अलग मूव कर रहा है, पीछे कोई दिख रहा है, रिवाइंड करो 3:17 पे, क्या तुम अकेले थे वहां? राघव ने सब देखा और मुस्कुरा दिया। परफेक्ट एंगेजमेंट, उसने कहा। एपिसोड 2 बनेगा। रात फिर आई। होटल शांत था, बाहर हवा में बारिश की हल्की नमी थी। राघव ने लाइट्स बंद की, कैमरा ऑन किया और आईने के सामने बैठ गया। वो फुसफुसाया, अगर कोई यहां है तो दिखाओ। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर आईने के भीतर लहर सी उठी, जैसे पानी के पीछे कोई चल रहा हो। धीरे धीरे राघव की परछाई मुस्कुराई और फिर सिर झुका लिया। पर राघव तो स्थिर खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। Who's there? उसने चिल्लाया। कमरा शांत रहा। फिर आईने के भीतर उसकी ही आवाज आई, मैं। राघव पीछे हट गया, पर कैमरा बंद नहीं किया। वो आईने में देखता है। अब उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ बढ़ रहा है, कांच के अंदर से। वो डर के मारे भागा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गलियारे में सब कुछ वैसा ही था, बस एक फर्क, उसके कमरे की खिड़की के भीतर अब कोई और खड़ा था। अगली सुबह राघव होटल छोड़ने ही वाला था, पर जैसे ही उसने लैपटॉप खोला, एक नया फोल्डर दिखा, 217 बैकअप, जिसे उसने कभी बनाया ही नहीं था। अंदर कई वीडियो थे, टाइम स्टैम्प वही रात का, जब वो सो गया था।
वो एक एक वीडियो खोलने लगा। पहले कुछ फ्रेम खाली थे, फिर कैमरा खुद ब खुद घूमने लगा और सीधा आईने की ओर फोकस कर गया। फ्रेम में राघव का बिस्तर दिख रहा था और उस पर कोई बैठा था, वो खुद। लेकिन असली राघव तो सो रहा था। वो फ्रेम जूम करता है। आईने के भीतर वाला राघव उठता है, कांच के अंदर से बाहर झुकता है और धीरे से कैमरा को एडजस्ट करता है। उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली। राघव ने डर के मारे लैपटॉप बंद कर दिया। ये कैसे संभव है? वो खुद से बड़बड़ाया। वो होटल स्टाफ के पास गया। आपके सीसीटीवी है? बुजुर्ग मैनेजर बोला। सीसीटीवी? बेटा, यहां बिजली भी कभी कभी ही आती है और 217 में तो कोई रहता ही नहीं। राघव ने विरोध किया। मैं कल वही रुका था। मैनेजर ने हैरानी से कहा, लेकिन सर, उस कमरे की चाबी तो मेरे पास ही है। आप किस कमरे में रुके थे? राघव सन्न रह गया। वो भागा, सीढ़ियां चढ़ी और अपने कमरे तक पहुंचा। 217 का दरवाजा खुला था। भीतर सब वैसा ही था, बस आईने पर किसी ने अंदर से उंगलियों से लिखा था, फुटेज मत मिटाओ। वो डर के मारे नीचे भागा, कार में बैठा और निकल पड़ा। रास्ते भर उसका फोन बीप करता रहा, नोटिफिकेशन आफ्टर नोटिफिकेशन। जब उसने देखा, उसके चैनल पर नया वीडियो अपलोड हो चुका था। रूम 217, Part 2 The Reflection Speaks. Upload time, today, 10:45 a.m. लेकिन उसने कुछ अपलोड किया ही नहीं था। उसने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर वो खुद था, कमरे में बैठा, मुस्कुरा रहा था। Welcome back, everyone. आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। राघव की सांस रुक गई। वो वीडियो में बात कर रहा, वो इंसान कभी पलक नहीं झपका रहा था। और आखिरी फ्रेम में वो बोला, अब मेरी बारी खत्म। अगला कौन आना चाहता है? स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो गई और कांच की खुरचने की आवाज आने लगी। राघव ने अपने हाथ कांपते हुए लैपटॉप बंद किया। उसने कैमरा उठाया और कहा, बस अब बहुत हुआ, अब लौटने का वक्त है। राघव ने अपने हाथ कांपते हुए लैपटॉप बंद किया। उसने कैमरा उठाया और कहा, बस अब बहुत हुआ, अब लौटने का वक्त है। वो होटल से निकल गया, पर पीछे कमरे की खिड़की से कोई उसे जाते हुए देख रहा था। आईने के अंदर उसका दूसरा रूप अब भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। राघव होटल से निकल चुका था, कम से कम उसे ऐसा लगा। लेकिन मसूरी की सड़कों ने जैसे उसके लिए चक्रव्यूह बना लिया था। वो जहां भी मोड़ लेता, कुछ ही देर में फिर उसी होटल के सामने आ खड़ा होता। तीसरी बार जब ऐसा हुआ, तो उसे समझ आ गया, वो अब इस जगह को छोड़ नहीं सकता। बारिश तेज होने लगी। उसने कार एक तरफ रोकी और बुदबुदाया, ये रास्ता मुझे वापस क्यों ला रहा है? फोन में नेटवर्क नहीं था। जीपीएस बार बार रिकैलकुलेटिंग बोल रहा था और रेडियो अपने आप ऑन हो गया। राघव, लौट आओ। वो डर गया और कार से उतर आया। सामने वही बोर्ड खड़ा था, सिल्वर पाइन्स रिसोर्ट सिंस 1927। वो दोबारा कमरे तक पहुंचा। कमरे का दरवाजा खुला था। आईने पर अब मोटी धुंध की परत थी। राघव ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? और भीतर से जवाब आया, मैं वो हूं जो तुम बनोगे। आईने में उसका ही चेहरा दिखा, लेकिन आंखें काली थीं, होठों पर वो वही मुस्कान थी जो उसने कभी अपने वीडियो में नहीं दी थी। वो प्रतिबिंब बोला, मैंने सालों इंतजार किया, कोई आए जो दरवाजा खोले। अब जब तू आ गया है, तो मैं जा सकता हूं। राघव चिल्लाया, नहीं। लेकिन देर हो चुकी थी। आईने के भीतर से हाथ बाहर निकला, ठंडा, पतला और नाखूनों से खुरचा हुआ। राघव ने भागने की कोशिश की, पर वो हाथ उसके चेहरे तक पहुंच चुका था। कांच पर अब दोनों के हाथों के निशान थे, एक अंदर, एक बाहर। और धीरे धीरे कांच ने उसे निगल लिया। वो अंदर गिरा, जैसे किसी गहरे पानी में फेंक दिया गया हो। चारों ओर धुंध, अंधेरा और अनगिनत परछाइयां। हर तरफ वही चेहरा,
उसका खुद का। हर आईना उसे दिखा रहा था। वो हर बार मरता है और फिर से वही रात दोहराता है। ये कहा हूं मैं, उसने चिल्लाया। आईने के उस पार आवाज आई। उसका दूसरा रूप, दूसरा राघव, उसके सामने खड़ा था। अब तेरा काम खत्म। मेरी बारी है जीने की। राघव ने चिल्लाया, तू मैं नहीं है। पर वो मुस्कुराया। यही तो मजा है। अब कोई फर्क नहीं जान पाएगा। राघव ने दौड़ लगाई। हर दिशा में वही गलियारा, वही दरवाजे, वही आईने। हर फ्रेम में वो खुद था, अलग अलग हालात में। कहीं कैमरा संभालते हुए, कहीं डरते हुए, कहीं बस खड़ा देखता हुआ। वो समझ गया, आईना एक दरवाजा नहीं, एक भूल भुलैया है। और हर बार कोई नया राघव पैदा होता है, जो बाहर जाकर उसकी जिंदगी जीता है। बाहर की दुनिया में अब राघव लौट आया था। वही चेहरा, वही आवाज, वही चैनल। बस एक फर्क था, वो अब कभी नहीं झपकता था। उसने वीडियो बनाया। Room 217 Part 3 The Real Secret. उसमें वो हंसते हुए बोला, दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस्मत कैसे बदलती है। बस एक आईना चाहिए। लोगों ने वीडियो देखा। कमेंट्स आए, भाई अब तुम और डरावने लग रहे हो। तुम्हारी आंखें कुछ अलग है। लेकिन एंगेजमेंट तो आसमान छू गया। वीडियो ट्रेंड करने लगा। सब्सक्राइबर्स लाखों में बढ़ने लगे। उधर असली राघव अब भी उस आईने के भीतर था। दिन और रात का फर्क वहां नहीं था। वो लगातार वो वीडियो देखता, जिसे उसका दूसरा रूप अपलोड कर रहा था। हर वीडियो के आखिरी फ्रेम में वो खुद को देखता, आईने के अंदर से झांकते हुए। हर क्लिक, हर व्यू मुझे और गहराई में धकेल देता है। वो चिल्लाता, रुको, ये मैं नहीं हूं। पर कोई नहीं सुनता। सिर्फ वो आईना, जो अब लाखों स्क्रीन पर फैल चुका था। हर बार जब कोई दर्शक उस वीडियो को पूरी तरह देखता, स्क्रीन के अंत में उसकी अपनी परछाई झिलमिलाती। कई लोग कमेंट में लिखते, मैंने आखिर में खुद को देखा, क्या ये नॉर्मल है? लेकिन एक बात कोई नहीं जानता था, वो वीडियो हर उस इंसान की आंखों में दूसरा रूप बना रहा था। एक डिजिटल आईना, हर व्यू एक नया प्रतिबिंब। होटल अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, पर हर महीने फुल मून की रात रूम 217 की लाइट अपने आप जल जाती थी, और उस खिड़की में से किसी कैमरे की लाल लाइट चमकती। राघव अब भी वहां था। हर नई आत्मा, हर नया दर्शक, आईने के भीतर उसका साथ बढ़ाता। हर क्लिक एक वादा है, उसने फुसफुसाया, कि कोई ना कोई फिर आएगा। कमरा अब भी वैसा ही था। टूटी हुई खिड़की, सड़ी हुई लकड़ी की महक और दीवारों पर नम हवा की लकीरें। पर इस बार वहां कोई नया मेहमान नहीं था। सिर्फ वो कैमरा, जो अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था। लाल लाइट झिलमिला रही थी, और उस आईने के सामने कोई बैठा था, राघव की शक्ल में, पर वो राघव नहीं था। वो मुस्कुराया, नमस्ते दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। आवाज वही थी, पर टोन खाली था, जैसे भीतर कोई इंसान हो, सिर्फ गूंज। आज हम बात करेंगे सच्चे प्रतिबिंब की, वो जो आईने में नहीं, तुम्हारी आंखों के पीछे छिपा है। वो कैमरे की तरफ झुका। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम ये वीडियो अंत तक देखोगे, तो तुम मुझे नहीं, खुद को देखोगे। वीडियो चलती रही। कमरा धीरे धीरे अंधेरा होता गया। सिर्फ आईने की परछाई रह गई, जहां अब हजारों चेहरों की झलक दिख रही थी। हर चेहरा वही राघव। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। कई दर्शकों ने बाद में कमेंट किया, भाई ये कौन से स्पेशल इफेक्ट्स है? आखिर में मेरी स्क्रीन पर कुछ झिलमिला गया था, जैसे मैं खुद दिखा। वीडियो अपने आप पॉज हो गया और मेरी कैमरा ऐप खुल गई। कई ने लिखा, मेरे रिफ्लेक्शन ने आंख झपकाई, और मैंने नहीं। यूट्यूब ने बाद में वह वीडियो ऑटो फ्लैग कर दिया, क्योंकि वो अपने आप रीअपलोड होता जा रहा था। कोई डिलीट करे, तो अगले दिन एपिसोड 217 फिर से चैनल पर लौट आता। थंबनेल वही, एक आईना और उसमें झांकता व्यूअर का चेहरा। Movie camera, the hidden recording.
3 महीने बाद एक टेक ब्लॉगर ने उस वीडियो की मेटाडाटा जांची। उसे हर अपलोड में एक हिडन फ्रेम मिला, 0.013 सेकंड्स का ग्लिच। जब उसने फ्रेम बाय फ्रेम प्लेबैक किया तो उसमें साफ लिखा दिखा, हर दर्शक अब कहानी का हिस्सा है। उसके बाद वो ब्लॉगर ऑफलाइन हो गया। उसका यूट्यूब चैनल अब द रिफ्लेक्शन डायरीज नाम से अपने आप वीडियो अपलोड कर रहा है। उधर मसूरी के उस होटल में कमरा 217 फिर से सील कर दिया गया, लेकिन फुल मून की रात उस कमरे में रोशनी जल जाती। स्थानीय लोगों का कहना था, कांच के पीछे कोई चलता दिखता है। कभी कभी वो बाहर झांक कर कहता, बस एक व्यू और चाहिए। राघव अब वहां नहीं था, कम से कम इस दुनिया में नहीं। वो अब उस नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था, जहां हर स्क्रीन, हर कैमरा, हर आईना एक ही चीज दिखाता था, वो खुद। हर जगह वही मुस्कान, वही ठहरी आंखें। हर इंसान जो देखता है वो खुद को ही अंदर बुला लेता है। कई महीनों बाद एक और यूट्यूबर पैरानॉर्मल इंडिया नाम के चैनल से उसी जगह पहुंचा। वो अपने व्लॉग में कह रहा था, दोस्तों, आज हम उस कुख्यात रूम 217 में जा रहे हैं जहां राघव मल्होत्रा गायब हुआ था। वो कमरे का दरवाजा खोलता है, धूल उड़ती है, आईना चमक रहा है। वो हंसकर कहता है, चलो मित तोड़ते हैं। और तभी कैमरा का फोकस अपने आप बदल जाता है। कांच में दिखता है वो यूट्यूबर नहीं, राघव। वो मुस्कुराता है। Welcome back to Truth Behind Legends. अब से हर फुल मून को यूट्यूब पर एक नया वीडियो अपने आप अपलोड होता है। Title: Episode 217, The Next Viewer. डिस्क्रिप्शन: देखो मत, लेकिन अगर देख लिया है तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। लोग जो वो वीडियो पूरा देखते हैं उनके फोन के सेल्फी कैमरा अपने आप खुल जाते हैं। कुछ लोगों को ऐप लॉग्स में एक हिडन इमेज मिलती है, उनकी फोटो रात के 2 बजे की, जब वो सो रहे थे। कई लोग कहते हैं कि अब हर शीशे में उन्हें कोई दूसरा दिखता है, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी सिर झुकाकर खड़ा। होटल अब पूरी तरह गिरा दिया गया, लेकिन जब वर्कर्स डेमोलिशन कर रहे थे तो बेसमेंट में उन्हें एक पुराना हार्ड ड्राइव मिला। उस पर मार्कर से लिखा था, Truth Behind Legends, Final Cut. ड्राइव के अंदर सिर्फ एक फाइल थी, Room 217_final MP4. उन्होंने क्यूरियोसिटी में वो खोला। वीडियो में राघव बैठा था, कांच के अंदर से बोलता हुआ, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं तुम्हारे रिफ्लेक्शन में जिंदा हूं। कैमरा बंद मत करना, क्योंकि अब बारी तुम्हारी है। और स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हुई, पर कैमरे की लाल बत्ती अब भी चमक रही थी। कभी किसी आईने के सामने ज्यादा देर मत देखना, कभी नहीं पता कौन पहले पलक झपकाएगा। कभी कभी डर किसी जगह में नहीं होता, वो हमारे ही अंदर सोया रहता है। और जब हम सच्चाई देखने की कोशिश करते हैं, आईना हमें वो नहीं दिखाता जो है, बल्कि वो दिखाता है जो हम बनने वाले हैं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करो, ताकि शायद किसी और को सच देखने की हिम्मत मिले। पर याद रखना, अगली बार जब किसी आईने में देखो तो पलक झपकाने से पहले सोच लेना, कहीं वो तुमसे पहले ना झपका दे। This is Curious Mind AI, where stories don't end. They wait for you.